नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल फोर्स नॉलेज ऑफिशियल पर। आज हम देखेंगे हिंदी के कुछ तद्भव तत्सम जो किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो आप आरओ एआरओ ले लो जो होने वाली परीक्षा है, चाहे आप बिहार एसआई ले लीजिए, बिहार पुलिस ले लीजिए, यानी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली हिंदी है, उसमें अगर तद्भव तत्सम आ रहा है तो आपको वो जो पार्ट होता है तद्भव तत्सम का, वो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। हर एक तद्भव तत्सम का विस्तृत रूप से बताया जाएगा, कैसे याद किया जाए, कैसे याद रख सकते हैं और कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। पढ़ना तो सॉरी पढ़ना तो बहुत कुछ है, पर क्या पढ़ना है ये कोई बता दे, क्या नहीं पढ़ना ये कोई बता दे, तो सिलेक्शन मेरी समझ से बहुत जल्दी हो जाएगा और सिलेक्शन के उस पायदान पर आप जल्दी पैर रख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों का, सभी व्यूवर्स का, सभी सब्सक्राइबरों का, सभी मेरे सहयोग देने वाले भाइयों का, और जो भी इस यूट्यूब चैनल से ज्ञान अर्जित करते हैं, यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा है कंटेंट, कैसा हम पढ़ाते हैं, कैसा किस प्रकार से हमारी ये जो है वॉइस में प्रॉब्लम है, तो आप कमी ज़रूर बताइएगा। बिना कमी बताए आप जो है मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज। और मेरी जो इस पढ़ाने का जो तरीका होगा तद्भव तत्सम का थोड़ा अलग रहेगा, है ना, सबसे हट के, क्योंकि हर एक बंदा अपने आप में अलग है। तो इसलिए आज मैं कुछ अलग तरीके से बताऊंगा कि कैसे आपको याद रखा जाए तत्व तत्सम। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं आ से, और जब मुझे पेन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पेन ले सकता हूँ और अन्यथा की स्थिति में नहीं लूँगा। ठीक है, तो पहले मैं इतने देख लेता हूँ, इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है ये भी बता दूंगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। और यहाँ पर देखिएगा, रेड यूज कर लेते हैं ज़्यादा। हाँ ठीक है, यहाँ पर लिखा है अंक, तो अंक का होता है आँख। क्या होता है? आँख। अंकुश का होता है, यहाँ पर थोड़ा पेन का दूसरा यूज कर, लाइन यूज कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। अंकुश का होता है अंकुश। अंकुश, देखिए सॉल्ट ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है कि तद्भव में चंद्र बिंदु आती है। क्या आती है? चंद्र बिंदु। किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में आप देखेंगे, जब चंद्र बिंदु लगा मिल जाए समझ लो वो तद्भव है, तत्सम हो ही नहीं सकता, क्योंकि चंद्र बिंदु जो होता है वो क्या होता है? तद्भव ही रहेगा, तत्सम नहीं हो सकता है। फर्स्ट ट्रिक, फर्स्ट मेरी जो है ट्रिक ये है। फिर देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, आपको बताता हूँ। अंगरिक्षा, ये आपका तत्सम है। इसका जो तद्भव होता है वो अंगरखा होता है। कहो मैं तद्भव से तत्सम पढ़ाऊँ, तत्सम से तद्भव थोड़ा कठिन पड़ जाता है, सरल से कठिन की तरफ पढ़ो, है ना। अंगूठा, अंगूठा का होता है अंगुष्ठ, ध्यान रखना। चंद्र बिंदु तद्भव में मिलेगा और बिंदी आपको तत्सम में मिल सकती है, इतनी बात ध्यान रखना। जैसे अंगुष्ठ में दिया गया है तो अंगूठा का अंगुष्ठ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अंजुरी या आंजुरी दोनों का होता है अंजलि। क्या होता है? अंजलि, ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो चंद्र बिंदु इसमें आ रहा है, लेकिन यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं है, सिर्फ बिंदी है, तो अंजलि, ये अंजलि, आंजुरी का अंजलि हो गया। आंत, आंत का होता है अंत्र। क्या होता है? अंत्र। अंधेरा या अंधियारा, ये सब तद्भव हैं। ठीक है, और इसका हो गया अंधकार। अंधकार क्या है? तत्सम है, यानी कि संस्कृत से जो बिना कुछ बदले हुए, संस्कृत से ज्यों के त्यों शब्द जो लिए गए हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। दैट इज द तत्सम, दैट्स कॉल्ड इज द तत्सम। अकाज, अकाज का होता है अकार्य। ठीक है, अखाड़ा, अखाड़ा का होता है अक्षवाट। और मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ, तो आप जब पढ़ रहे हैं तो इस पर ध्यान दीजिए कि किसका क्या हो सकता है, कौन सा पूछा जा सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, किस ट्रिक से याद रखा जा सकता है किसको। दूसरी बात, इसको याद रखने के बाद में रिवीजन करने के लिए मैं आपको टेलीग्राम पर ये पीडीएफ, पूरी जितनी भी पीडीएफ है 3-4 पेज की, वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। आप मेरे ही चैनल पर जाइएगा, फोर्स नॉलेज ऑफिशियल सर्च करिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले जो आपने पढ़ा है उसको एक एक शब्द अपनी नज़र से, अपने माइंड से
उतरनी जरूर चाहिए। अगर वो एग्जामिनेशन पॉइंट में अगर पॉइंट आ जाता है तो वो क्लिक जरूर करता है, क्योंकि अगर लड़का अच्छा है पढ़ने में और उसने पढ़ाई किया है तो उसका माइंड उसी तरीके से चलने लगता है, एग्जामिनेशन हॉल में उसी तरीके से चलने लगता है। तो वहाँ पर आपको चीज़ें क्लिक जरूर करेगा माइंड एक बार कि ये हमने ये चीज़ यहाँ पर पढ़ी थी, ठीक है। और जो पढ़ा नहीं होगा तो उसमें फिर वही वाले अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 मान लागे धागा और चोर निकल के भागा। ना ऑप्शन लगेगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर चोर निकल के तो भाग ही जाएगा, क्योंकि माइनस में चले जाओगे, इतनी बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी, अकार्य का होता है अकाज, या ऐसे कह सकते हो अकाज तद्भव होता है और इसका तत्सम अकार्य होता है। 10 दिन एग्जाम में बचे हैं और 10 दिन में अपनी जितनी एनर्जी है जितनी मेहनत है झोंक दो अपने आप को। हो सकता है 5-10 नंबर से रह जाओ, वहीं 5-10 नंबर से 10 दिन में हो सकता है इंक्रीज हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए प्री में। जब प्री में हो जाएगा आपको 3 से 4 महीना मेंस के लिए मिलेगा और मेंस में झंडा गाड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अछवा अखाड़ा का हो गया अछवाट, अछवाट अखाड़ा ये इंपॉर्टेंट है। आंख मिचौली जो आप खेलते हो उसको कहते हैं अच्छी मेसड़ी, क्या कहते हैं, अच्छी मेसड़ी। और यहाँ पर ध्यान रखो, एक ट्रिक हम और बताने जा रहे हैं। एक तो चंद्रबिंदु वाली हो गई ट्रिक, एक ट्रिक है जहां पर ये जो क्षत्रिय वाली इच्छा दिख जाए वहां पर तत्सम होगा। इंपॉर्टेंट 99%, 1% नहीं कह सकते लेकिन 99%। और 99% अगर आपने तैयार कर लिया तो वहां पर आपको कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। तो अच्छी मेसड़ी जो होता है छ जहाँ पे छत्री वाला लग जाए तो इसका मतलब वो तत्सम है, तद्भव नहीं है। कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, कौन सा तत्सम नहीं है, कौन सा तद्भव नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। 3 नहीं होंगे, एक होगा, वो आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा। और तद्भव तत्सम में ही कम से कम 80% जनता लुढ़केगी, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। अनगिनत और अनगिनत, अनगिन कहो चाहे अनगिनत कहो, दोनों की बात अगणित होती है। अगणित तत्सम ये जो होता है, अनगित या अनगिनत का तत्सम होता है अगणित, ध्यान रखना इस बात को। अगर का होता है अगरू। अब यहाँ पर एक ट्रिक और आ गई, जहाँ पे रू शब्द आ जाए, रू, रू, जैसे मेरा नाम रूपेंद्र, ऐसे रूपेश, ऐसे रूपाली, ऐसे रुष्ट, रुद्र, ये सब नाम जो होते हैं, ये रू जो है ये संस्कृत से लिया गया है। जहाँ पे देख लो वहाँ पे 90% वहाँ पर रू वाला जो होगा वो तत्सम होगा, ध्यान रखना। आग का या अगिन का, अग्नि नहीं अगिन, ध्यान रखिएगा क्या लिखा गया है इस पर जरूर ध्यान रखिए। ये देखो लिखा गया है, रुको पेन का थोड़ा और यूज कर लीजिए, सर्कल, ये देखो अग्नि लिखा गया है, ये देखो, सॉरी, ये देखो आप, अरे देखो, आग का हो गया अग्नि, या अगिन आ जाए, अगिन का भी अग्नि होता है, ध्यान रखना इस बात को। फिर है अगुआ, अगुआ होता है, पेन चेंज करना पड़ेगा, लाइन कर लेते हैं। अगुआ, अगुआ का होता है, अगुआ का होता है, क्या होता है, अगुआ का होता है, सॉरी, अगुआ का होता है अग्रपद, क्या होता है अग्रपद, ध्यान रखना। ग्रह, ये जो ग्रह वाली होती है, ग्रह घर वाली नहीं, ग्रह जो सूर्य की बात करेगा, सूर्य के कितने ग्रह वाली जो बात करेगा, सूर्य के कितने ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो ग्रह, ये ग्रह नहीं, तो घर वाला घर नहीं। ऐसे शब्द जहां पर आएंगे समझ लेना तत्सम है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर देखो अगहन, अगहन का होता है अग्रहायण, अग्रहायण आगे का अग्रे होता है। अजीर्ण का अजीर्ण होता है, जीर्ण। अब ये जो ऊपर ये देखो, अब हम आपको तुमको बता कर दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पर देखो अजीर्ण, ये देखो र लगी हुई है जो ऊपर की तरफ ऐसे लगती है घूम के, तो वो तत्सम होता है। अजीर्ण का अजीर्ण, आगे का अग्रे, देखो वहां पर भी देखो रे ऐसे लग गई, ये वाली जो डंडा लगती है, ठीक है, इसमें जो है आपको हम लिख करके बताते हैं। जैसे लिखा है अग्रे, अग्रे, ये वाली र ऐसे लिखा है अग्रे, अग्रे किसका होता है, आगे का, ध्यान रखना इस बात को। अजीर्ण का अजीर्ण, अजीर्ण कैसे लिखा जाएगा, अजीर्ण, ऊपर को रा, ये तत्सम होगी, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, आगे देखो
ठहाका, जो ठहाका मारता है उसको कहते हैं हट्ठास। क्या कहते हैं? हट्ठास। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, ठहाका का हो गया अष्ठास। अटारी बहुत पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगाओ, इंपॉर्टेंट लगाओ, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लगाओ यहाँ पे, अटारी, अटारी लगाओ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पे पेन नहीं यूज पा रहा है, अटारी का इंपॉर्टेंट लगाओ। ठीक है, इसका होता है अट्टालिका। ठीक है, अब देखो इधर के, नेक्स्ट देखो यहाँ से, रुको 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 रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर देखो, ये दिख नहीं रहा आपको, हम बताते हैं क्या लिखा, अंकुर। क्या लिखा है? अंकुर। अंकुर का हो गया अंकुर, और यहाँ पे चंद्र बिंदु लिखा है, यहाँ पे ऐसे लिखा होगा अंकुर, अंकुर। ये जब चंद्र बिंदु आएगी समझो तद्भव है, तत्सम नहीं हो सकता। सिर्फ बिंदी आए समझो तत्सम हो गया। तो अंकुर का अंकुर, यही यही लड़का जो है लुढ़क जाता है, ऑप्शन देख करके। आंगन का अंगन, देखो ध्यान रखना, यहीं पर सेम है सब। उंगली का अंगुली होता, अंगुली, अंगुली, उंगली का अंगुली। अंगोछा का अंगुली कहे चाहे उंगली कहे, ठीक है, चंद्र बिंदु हटा के बिंदी लगेगा, सिर्फ अंगुली। अंगोछा का अंगोछा, गमछा। ठीक है, ध्यान रखना। अंजीर का अंजीरम होता है, अंजीर का अंजीरम होता है, ध्यान रखना, अंजीर का अंजीरम होता है। अंधा का अंधक होता है, ध्यान रखना। अंश का अंश होता है, इसमें सिर्फ सलजम वाली सा ऐसे अंश लिखा जाएगा तत्सम में, अंश, ये सा, और वो वाली सा ऐसे जब लिखा जाएगा तो ये होगा तत्सम, सॉरी तद्भव, और ये हो जाएगा तत्सम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये हटा दो सब, समझो। देखो यहाँ पर अंश, सा कौन सी, सा कौन सी लगी है, सा कौन सी लगी है यहाँ पर देखो, अक्षर, रुको, अक्षर, अक्षर, अक्षर का होता है, ये देखो छतरी वाली आ गई, समझो तत्सम हो गया अक्षर का। अक्षर, ऐसे अक्षर जब लिखा जाए, यहाँ पर देखो, ये अक्षर आधा छ, यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा अक्षर, अक्षर, ये ध्यान रखना। ठीक है, आँख का, आँख का अच्छी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अखरोट का अछोटका होता है, ध्यान रखना, अखरोट का अछोटका, यहाँ पर भी वही ट्रिक लग रही है छतरी वाली। अगम का अगम्य हो गया, आधी माँ आ गया, देखो अगम में, अगम का अगम में, आधी माँ से भी तत्सम बन जाता है, इतनी बात ध्यान रखना, ये भी एक ट्रिक समझो। आगे देखो, आगे है देखो, अगरबत्ती, अगरबत्ती का होता है अगरुवर्तिका, अगरु, तो रू आ गया, हम बताए थे रू वाला तत्सम होता है, यही तो ट्रिक है बाबू, यही ट्रिक है। अंगीठी, अग्नि स्थानिका होता है, अग्नि स्थान का, आधा का आ गया है, देखो यही ट्रिक है, इंपॉर्टेंट ट्रिक। आधे का आधा में आ जाए, अंगीठी अग्नि स्थान का पढ़ा दिया, चलो छोड़ो। अगाड़ी का अगाड़ी, अगाड़ी लिखा है, अग्रणी, अग्रणी होता है इसका, देखो यहाँ पर र लग गया, ग्रह वाली है, ये ट्रिक है सब। तत्सम तद्भव ऐसे हम बढ़ा देंगे, अगवाड़ा, अग्र, र लग गया, देखो अग्र ऐसे लिखा जाएगा, ग ऐसे लगेगा, जो ये इसमें लगेगा समझो तत्सम हो गया। ठीक है, अगले, अगले का होता है अग्रिले, देखो यहाँ पर भी वही तेवर लग रहा है, र ऐसे वाली लग रहा है, अगर ये लग गया इसका मतलब वो हो गया तत्सम। अच्छा का अच्छ, च आ गया, देखो आदि च, यहाँ पर छ है, कभी कभी मात्रा हटा करके लगा देता है, तो अच्छा का अच्छ, देखो आगे देखो, अजान का अज्ञान, देखो यहाँ पर ज्ञा आ गया, ज्ञानी वाला, ज्ञा वाली ज्ञानी वाला भी 90% मेरा तत्सम होता है। ज का ज्ञा बना देता है, ज का क्या बना देता है, ज्ञा बना देता है, और जब ज्ञा बना देता है तो ये मेरा हो गया तत्सम। ठीक है, ध्यान रखना, अजान का ज्ञान हो गया। अटाला चाहे अटाटा, दोनों बात एक ही है, अटाला कहे चाहे अटाटा कहे, दोनों का होता है अट्टालक। क्या कहते हैं इसको? अट्टालक। अब अट्टालक लिखा कैसे जाएगा? अ ट ए लिखना वाला भी आप समझ लिए, क्योंकि वर्तनी भी आती है, एक दो क्वेश्चन अट्टालक है ना, आप ये ध्यान रखना, वर्तनी भी आती है, 5-6 क्वेश्चन आएगा आपका। तो अट्टालक ऐसे लिखा जाएगा, और अट्टालक जब ऐसे लिखा जाएगा, ये आपका तत्सम है, क्या ये तत्सम है। कभी कभी तत्सम भी पूछ लेगा, ध्यान रखना, कभी कभी वर्तनी में तत्सम पूछ लेगा, कैसे लिखा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे श्रृंगार, उज्ज्वल, ये सब जो है आप याद कर लीजिए। आगे देखो, अलसी,
यहाँ पर देखिए अलसी, अलसी का होता है अस्सी, ला का यहाँ पत्ता बना दिया। तो ये सब इंपॉर्टेंट आपके तद्भव तत्सम थे। आगे देखो थोड़ा, यहाँ पर देखिए आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो अपील शब्द कैसा है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। ये बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर विदेशज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदेशज शब्द है। फिर से बताए, अपील शब्द जो है वो विदेशज होता है, देशज नहीं है। अपील ये विदेशज है, विदेश से लिया गया। तद्भव भी नहीं, तत्सम भी नहीं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो मगही शब्द क्या है? मगही, मगही शब्द क्या है बोलो? मगही ऑप्शन में तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। मगही क्या है? मगही मेरा तद्भव है। क्या है? तद्भव है, ध्यान रखना। कैसा है? तद्भव, तद्भव बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो संधि शब्द क्या है? संधि बोलो, संधि क्या है? संधि मेरा बोलो तत्सम है ना, सम प्लस धी, संधि यहाँ पर तत्सम हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन सही। फिर देखो लोटा शब्द क्या है? लोटा, लोटा कैसा शब्द है? लोटा, लोटा कैसा शब्द है? आपका देशज है, रुक नहीं रहा है, देखो थोड़ा। लोटा कैसा है? देशज है, सी है। कमल किस प्रकार का शब्द है? बोलो। कमल रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है? बोलो जल्दी बोलो, कमल कैसा शब्द है? तो आपका कमल है रूढ़, मतलब जो बदलता नहीं है, रूढ़ है जो कभी बदलता। योग, योग रूढ़, योग दो रूढ़ मिलकर योग रूढ़ बन जाते हैं। यौगिक दो शब्द मिलकर के यौगिक शब्द का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना। यौगिक मतलब होता है कंपोजन, कंपोजिट। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? चलो बताओ जल्दी फट से, ये क्वेश्चन जल्दी बोलो। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, बोलो जल्दी। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? यौगिक है, क्योंकि पाठशाला में पाठ अलग है, ध्यान रखना। पाठ अलग नहीं है, लेकिन पाठ प्लस शाला से मिलकर बना है, पाठशाला, पाठशाला, ध्यान रखना। और पाठशाला लिखना भी सीख लो, पाठशाला ऐसे लिखा जाता है, सलजम वाली सा आती है, ठीक है, सपेरा वाली नहीं, ध्यान रखना। ये वर्तनी में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो दशानन किस प्रकार का है? देखो दशानन किस प्रकार का शब्द है? क्वेश्चन आया है, दशानन किस प्रकार का शब्द है? बोलो जल्दी। योग रूढ़ है। क्या है? योग रूढ़ है। क्यों? क्योंकि 10, 10 मतलब 10 आनन में मुख, जिसके 10 मुख हैं, अर्थात रावण, तो योग रूढ़ हो गया, ठीक है। 10 और आनन मिल करके आपको तीसरा शब्द दे रहा है, इसको हम कहते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ से शब्द बनने वाले को क्या बोलते हैं? योग रूढ़ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो दो शब्द जब मिले, देश जैसे लिखा है यहाँ पर, जैसे लिखा था दशानन, 10 हैं आनन, अर्थात तीसरा शब्द के बारे में बताए, तीसरे की तरफ इंगित करे। यहाँ पे योग रूढ़ हो, योग यहाँ पर हो जाएगा योग रूढ़। निम्न में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए, बताओ जल्दी बोलो, इसमें क्या होगा? निम्न में से एक तत्सम शब्द छांट कर। अनजान, सच, पत्ता, घोटक। अनजान मेरा नहीं है, अनजान मेरा क्या है? तद्भव। सच भी, पत्ता भी, लेकिन घोटक मेरा तत्सम। यही ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही होगा। घोटक जो है मेरा तत्सम होता है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तुर्की का चाय भी है, देखो तुर्की का आपका चाय है, रिक्शा भी है, कमरा भी है, भाषा का है पूछ रहा है, सॉरी ये क्या पूछ रहा है? तुर्की भाषा का है, तो चाय तो तुर्की नहीं है, रिक्शा भी नहीं, जापानी है, कमरा भी नहीं, कैंची है, कैंची जो है तुर्की है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें भी ऑप्शन क्या है? कैंची सही है। निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए, बताओ भैया। आंसू का तो अश्रु होता है, तो तद्भव हो गया, हटाओ इसको, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बाबू। बारात भी तद्भव है, हाथी भी तद्भव है, वर्षा जो है क्या है? ये तत्सम है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो बताओ भाई, राय तो है, खेत भी है, दाहिना भी है, और कभी मेरा नहीं है। तद्भव पूछ रहा है ना, तद्भव कौन सा नहीं है, तो कभी आपका तत्सम है और बाकी सब क्या है, ये सब तद्भव है। आदर्शिका का तद्भव रूप क्या है, बोलो। आदर्श हो सकता है या आँच होगा, आँच तो कभी नहीं होगा, कैंसिल हो गया। अदरक, अदरक का नहीं भी नहीं होता, तो ऑप्शन कौन सा होगा 39 का, बोलो। डी ऑप्शन सही होगा ना, इसमें दिख नहीं रहा है, देखो आपको दिखाते हैं। आरसी, आरसी का क्या होता है, आरसी का अर्धसिका होता है। तो तद्भव रूप होता है आरसी और तद्भव और तत्सम आदर्शिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम है शब्द है, जल्दी बोलो क्या है। डी ऑप्शन सही होगा इसमें, कौन सा, काष्ठ, काष्ठ मेरा क्या है, तत्सम है। बाकी आम, हाथ, दूध, ये सब क्या है, तद्भव है। सद प्रकृति की दृष्टि से असंगत युग चुनिए, बताओ। गोस्वामी, पंख, मुकदमा, तहसीलदार, बोलो जल्दी, इसमें क्या चुनना है आपको, असंगत चुनना है। तो गोस्वामी क्या तत्सम होता है, बोलो जल्दी बोलो। एक क्वेश्चन और बचा है, एक क्वेश्चन और बचा है। गोस्वामी तत्सम है, बोलो। मुकदमा देशज है, नहीं, मुकदमा तो नहीं है। पंख तद्भव है, ये भी नहीं है। तहसीलदार संकर शब्द है, ये भी नहीं है। तो ए है, ए। क्या पूछ रहा था, संगत पूछ रहा था ना, कौन सा संगत है, गोस्वामी तत्सम नहीं है। बाकी तो मुकदमा आपका जो है, नहीं यहाँ पर तो मुकदमा सही होगा, सही कह रहे हो। मुकदमा जो है देशज नहीं है, ये विदेशज शब्द है, देशज नहीं है भाई ये। मुकदमा क्या है, विदेशी शब्द है, इसलिए यही आपसे सही होगा, क्योंकि असंगत पूछ रहा है, संगत नहीं। यहीं पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखना। जल्दी में संगत के चक्कर में मत पहला लगा देना, जैसे हमसे भी गलती हुई। गोस्वामी तत्सम शब्द है, क्या है, नहीं है, तो ये नहीं लगा सकते हो। ये ओ, गोस्वामी तत्सम है, हाँ। पंख तद्भव है, तहसीलदार शंकर है, ठीक है, शंकर शब्द है ये, दो शब्दों से मिलकर बनेगा जो। मुकदमा विदेश, देशज नहीं विदेशज है, इसलिए ये असंगत है, ध्यान रखना। निम्न में से किसे तद्रुप, तद्रुप भी कहा जाता है, तो तद्रुप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। तद्रुप को हम तत्सम ही कहते हैं, यानी कि जो संस्कृत से शब्द लिए जाते हैं सीधे, उसे हम क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आज के लिए इतना ही, और आप सभी लोग इसी तरीके से पढ़िए रहिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, एक दिन जरूर आप सफलता पाएंगे। तद्भव तत्सम ऐसे ही हम डेली का डेली करवाते रहेंगे, कम से कम 20 15 20 25 क्वेश्चन जो है आपको हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे और उसमें रन कराते रहेंगे, ठीक है। आपको ये पीडीएफ जो है वहाँ पर मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। पोस्ट नॉलेज ऑफिशियल आप सर्च करिएगा, वहाँ पर ये पीडीएफ अपलोड कर देंगे हम, और वहाँ पर आप, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, और अभी सभी का स्वागत है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है।